कड़ाक दे तड़का। बहुत नाम रोशन किया इसने अपने अब्बा का, देख लियो चेहरा इनका, अम्मा का भी और अब्बा का भी। हमारी कौम के बच्चे बड़ा नाम, ये तो फिर भी ठीक है, वरना दो चार घूरे पे पड़े हुए ना मोबाइल पे फिल्में देखते होते हैं। घूरे पे से बता रहे हो हजरत, घूरे पे गोबर की बदबू आ रही है, सोड़ सोड़ सूंघ रहा है और सब मूवी चल रही है। देखिए इतना बड़ा बच्चा कुर्सी पे जूती रखे मोबाइल चला रहा, इतना बड़ा बच्चा छोटा सा, इसके दादा से मोबाइल नहीं चलेगा, पोता चला रहा है ये मोबाइल। अच्छा इनके अम्मा अब्बा कितने मालदार आदमी हैं, नहीं छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिए, बहुत मालदार हैं, पैसे वाले, दौलत वाले। और हद तो ये है, मेरी तरफ तवज्जो, हद तो ये है लड़कों पे छोड़ो लड़कियों को भी मोबाइल दे दिया। जरा मुझे इतना बता दो, अगर किसी की लड़की ऐसी हो जिसके हवाई जहाज चल रहे हो, मोबाइल के बगैर सब हवाई जहाज में आग लग जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, है किसी की बेटी ऐसी? बोलो तो तुम तो अब्बा हो ना, 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को पहले मैं बाद में आप, 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल, कुआरी बेटियों मोबाइल क्यों दिया मोबाइल? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो बात करने को दे दिया, ले बेटी बात करते रहिए? कुछ तो शर्म आनी चाहिए अब्बा को। और अम्मा इसको तो पूछो ही मत, इसकी तो कमर पे इतने गुर्ज पड़ेंगे ना कब्रिस्तान में जाकर के, तब ठीक होगी। क्या अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर के मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अम्मा पागल है क्या ये? अरे जरा सोचने की बात है, क्या इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल छत पे घूम घूम के आधा घंटा किससे बात कर रही है? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, जब इधर आधर काना फुसी होने लगती है कि फला की बेटी यूं और तू, अब रोती हुई जाती है, हजरत मियां ऐसा ताबीज बना दो जो मेरी बेटी कब्जे में आ जाए। अब तो मियां को लटका दिए गर्दन में, तब भी कब्जे में नहीं आएगी, ताबीज तो छोड़ अलग। जरा सोच, कौन सुधारेगा ये? कौन कहेगा? कौन अपनी बेटियों से मोबाइल लेगा? क्या इमाम साहब दुपट्टा उड़ाएंगे? मुफ्ती साहब उड़ाएंगे? पीर साहब उड़ाएंगे? कुरान नहीं पढ़ते हो? जरा कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बड़ा बचा रहे हो। अब्बा देखो कितना सीधा, कितना भोला। तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम हो, शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो 50 अगर औरतें लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जो ढंग के कपड़े पहने हो। सबके दुपट्टे इधर होंगे, सीना खुला हुआ होगा। 18 साल की बच्ची है, 17 साल की, 19 साल की बच्ची, किसी का दुपट्टा इधर पड़ा होगा, बाल फैले होंगे। इस अब्बा को शर्म है, गैरत नहीं है? सबसे पहले जवान बेटी का जिसम अब्बा देख रहे हैं। इन पुराने लोगों से पूछो, इनकी बेटी, इनकी बहन इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखती थी। पूछो क्या बहुत पहले की औरतें इतनी शर्मदार, इतनी हया, निकल के नहीं जाती थी 2-4 आदमी। अब तो 3-4 इकट्ठी हुई, ऊंची जगह पर खड़े होकर ठिट्टे मार रही हैं, के। और अब्बा भी देख रहे हैं, अम्मा भी देख रही है, सारे के सारे देख रहे हैं। सब एक तरफ से आंखें बंद कर ली हैं और वो बड़े बड़े मोबाइल लिए सेल्फी मारती फिर रही है। कौन आएगा सुधारने के लिए? ये बस जन्नती एक नारा लगा दिया कि कौन कौन जन्नती, हाथ खड़े करो, तो 10 लोग खड़े कर लेंगे जन्नती। खड़मुत्तू कहीं का ईशा की नमाज पढ़ के आया नहीं, जन्नती है ये। जुमे जुमे मस्जिद में जाके झांकता, जन्नती है ये। समझे? कभी ईद को चला गया, जन्नती है ये। ना जाने कितनों का गला दबा रहा, जन्नती है ये। ना जाने कितने लोगों का माल
खा गया जन्नती। अरे जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में तो जाएगा, ये मैं भी कहता हूं, नबी ने फरमाया, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, सारी लहर निकाल दी जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया वाली होगी, समझे, रेग माल से रगड़ रगड़ के बढ़िया वाला करा जाएगा तुम्हें। मैं पूछना चाहता हूं, देख लेना अगर जोहर का टाइम हो तो एक भी बहन वुजू बनाती हुई नजर। अरे यार पहले कितनी औरतें थी, उनके घर में वली पैदा होते थे, अब हो रहे हैं वली पैदा? अब तो 8 दिन में ही फोन आ जाए, हजरत रात भर काए काए कर रहा, चुप ही नहीं रही। पेट में बच्चा है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मोबाइल में सीरियल देख रही है भूतों वाला, वो पाकिस्तान के सीरियल देख रही है मोबाइल में, सीने पर रख के सो गई, ख्वाब में भी वही भूत देख रही है। अब कह रही है इमाम साहब से कोई ताबीज लगा दियो, बड़ा डर लग रहा है मुझे। क्या बड़े पीर की माँ को जरा देखो, कह तो लिया अगर पेड़ अच्छा हो तो फल भी अच्छा होता है, जमीन अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होती है। जरा देखो बड़े पीर की माँ, पेट में बच्चा है, सुबह को कुरान पढ़ रही है, दोपहर को पढ़ रही है, शाम को पढ़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है, पेट में बच्चा, सुबह से शाम तक 15 पारे पढ़ लेती है, पैदा होने वाला बच्चा 15 पारों का हाफिज कुरान होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आज क्या किया? आज तौबा 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 तौबा, अल्लाह बरकतें फरमाए। ऐसे हालात के मत पूछो। ये अम्मा कहती नहीं, जवान बेटी, उसका दुपट्टा कहीं है, बाल फैले पड़े, वही शरारे गरारे पलाजो लाजो पहन लिया और इतनी बेहयाई से घूमती फिरती है, ना अब्बा की शर्म, ना अम्मा की शर्म, ना ताऊ की शर्म, ना खालू की शर्म, ना मामू। अच्छा चलो इन्हें तो छोड़ो, इन ताऊओं को भी शर्म नहीं। कम से कम एक मर्तबा टोक देता, मिर्च तेज हो जाती, इसकी त्यूरी बिगड़ जाती है, नमक तेज हो तो कहता खाना बर्बाद कर दिया। और बेटी यहां से आधा जिस्म दिखा रही है, वो फिर रही है, रीछ घूम रहा है, तो कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर कहते हैं यार माहौल बिगड़ गया, माहौल। लड़कियां बहुत भाग रही हैं, अच्छा ऐसे भाग रही हैं? बोले वो लड़कियां बहुत भाग रही हैं, पता नहीं क्या माहौल, पहले नहीं होता ऐसा माहौल। तुमने इतना बड़ा जो ये मोबाइल दे दिया, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। मुझे इतना बता दो, ये बेटी को इतना बड़ा जो मोबाइल दिया, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो बात करने को तुमने इंतजाम कर दिया? व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां? और इसी मोबाइल के जरिए जब लड़कियों को मोबाइल गया तो 8-10 लफंगे लड़के पैदा हो गए। वो भी शादियों में ऐसे घूमते हैं जैसे बौराने कुत्ते। जी। मेरी तकरीर थोड़ी कर रही होती, सुन लियो। ऐसा लपर लपर करता, बाल जैसे सही के कांटे खड़े हैं, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही, नेकर दिख रही है, जैसे काला ग्रीस लगा हुआ, बदबू आ रही है। क्या जूते अगर निकाल देना तो लोगों को नाक पकड़ के भागना पड़ता है। बस गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है, बाल नीले पीले काले कर लिए, वो चल रहे, और गले में पहनता चैन, और अब लगाया कंगो और लगा के यूं तकता फिर रहा। तेरी मेरी बहन बेटी हो, इससे कहो तेरी अम्मा घर में, उसे जाके तक, तेरी बहन घर में जा, उसके पास जा। कोई बोलने वाला नहीं रहे अब। ये लफंगा निकम्मा आवारा तकता फिर रहा,
ढूंढता फिर रहा, कभी छतों पे कभी इधर, किसी का फोन नंबर मिल जाए, आंखों से आंख है। अरे शर्म करो शर्म। हदीस शरीफ सुनो, अगर इजाजत तो सुना दूं जी जी। और मुंह को कलेजा आ जाएगा। बात बात लड़की या लड़का लगता ही नहीं कि मुसलमान का बच्चा, और ना उसका अब्बा टोके, ना अम्मा टोके, ना भाई टोके, ना बहन टोके, कोई टोकने वाला नहीं। इस लफंगे से पूछो, तू जो कुत्ते भौंकाता फिर रहा मोहल्ले में, कुत्ते लड़ाता फिर रहा मोहल्ले में, इस लफंगे से पूछो, जैसे तेरी बहन बेटी की इज्जत मां की इज्जत है, वैसे दूसरे की बहन बेटी मां की इज्जत है। नबी फरमाते हैं, लोगों मैं हदीस सुनाऊंगा, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुल निसा। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो, कितने बोलो? 3 लोग नहीं जाए। और अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे, नबी मना कर दे तो कोई इमाम साहब ले जाएंगे, नबी रोक दे तो पीर साहब, कितनी टांगे दबा लियो तुम पीर की। अगर नबी मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकते। मैं असली और अच्छे पीरों की बात कर रहा हूं, नकली पीरों की बात बात इतना बड़ा बदमाश है पीर, इतना बड़ा नालायक, पांव फैला देता है औरतों से कहता दबा, औरतें दबा के रही, अब्बा अब्बा। इस मुरीदा की भी पिटाई होगी और इस पीर की भी पिटाई होगी। ऐसा पीर जो औरतों से हाथ पांव दबाता हो, तन्हाई में औरतों से मिलता हो, समझे बेपर्दा बात करता हो, ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं। वाह वाह। फिर पीर में और गुंडे में फर्क ही क्या रही है भाई? वाह, इतना बड़ा फर्क है। वो ये जरा पगड़ी उड़ी लगा के देख रहा और गुंडा जरा हाड़ से देख रहा, ये तो फर्क रहेगा। अरे इस पीर में और गुंडे में क्या फर्क रहा? पीर देखना था ना तो सरकार मुफ्ती आजम को देखो, पीर देखना था ना तो मखदूम पाक को देखो, क्या कहते हैं, जिंदा। पीर देखना ना साबिर पाक, अरे यार ये लोग बहुत। गाजी बाबा को देखो। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक को बताऊंगा, 2 को हल्का, मगर एक पे फोकस। वो माएं सुन ले जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं। अब तुम कितनी नमाज पढ़ ली हो, वो माएं सुन ले जिनकी बेटियां मोबाइलों पे जो चैटिंग करती फिर रही है। और मैं तो मान नहीं सकता, हर अम्मा को पता है मेरी बेटी कहां और किससे बात कर रही है। और अगर नहीं पता है तो ये अम्मा पागल है, तो इसे मां बनने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मां बनी क्यों? बस बच्चे पैदा कर, धड़ा पड़ बच्चे पैदा कर दो, इसका नाम मां है। ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती है और ज्यादा करती है वो, लेकिन मां होने का हक अदा करना पड़ेगा। आज गौर करो, जरा तवज्जो करो और बाप सुनो। जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां शादियों में बेपर्दा घूम रही। हजरत शादी हो, जोहर का टाइम आ जाए, 50 औरतें एक भी वुजू बनाते हुए नहीं मिलेगी, एक भी, वरना अंदर का वो कलर दिख जाएगा, ऊपर का पैंट धुल जाएगा। जो ब्यूटी पार्लर से आई है वो सारी मेहनत खत्म। तुम चोरी करो, लकोरी करो, ढोकोरी करो, किसी का गला दबाओ, किसी को मारो, बस इसे ब्यूटी पार्लर के पैसे चाहिए। जरा सुन ले माँ बाप, सुन ले, मेरी तरफ तवज्जो दे, माए सुने, बाप सुने। अब मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, मैं उस माँ को कह रहा हूं जिसकी बेटी है, और उस बाप को कह रहा हूं जिसकी बेटी है। नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां
में बातें कर रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, जिनकी बेटियां बेहयाओं की तरह घूम रही है, और वो माँ बाप उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। है कोई अब जो ले जाएगा जन्नत में? बोलो। अगर नबी मना कर देना तो नमाजें भी नहीं ले जा सकती, अगर नबी रोक दे तो रोजे भी नहीं ले जा सकते, अगर नबी रोक दे तो ज़कात भी। इतना काम तो तुम ही करोगे ना। किसकी जरूरत है? अम्मा अब्बा की। किसकी जरूरत है बोलो? और एक शौहर भी दयूस है। वो कौन शौहर? जिसकी नई नई शादी हुई, आहा फिर तो साहब प्यार में लट्टू घूम रहा, लट्टू। नई नई शादी हुई, खुद जाकर के तागे से बाल उखड़वा के आया, तागे से। मैंने देखा ना, जरा तागे वाला ऐसे करके मुंह में दबाएगा, पता नहीं कैसे चरखी बनाता है, और ये कूद कूद उई उई कर रहा, कूद कूद जा रहा है, मगर बस चिकना हो जाए, चिकना। क्या हो जाए? चिकना। और फिर लगवाएगा पता नहीं कौन कौन से आटे, फिर वो रेग माल से रगड़ के ये भी तैयार हुए, और बीबी हो के आई ब्यूटी पार्लर पे तैयार। इधर इसने पैंट कोट पहना, उधर उसने वो चमकदार साड़ी, या जैसे कपड़े वैसे ही जेवर, वैसे ही मेहंदी, और जाने कौन कौन से कलर की। अब दोनों ने ऐसे करके हाथ में हाथ डाला, अब जा रहे हैं शादी में। ये सब चला प्यार का जोड़ा। कहा जा रहा है बोलो? शादी में। बारात में पहुंचे, बस ये लाल वाली कुर्सी मैदान में रख ली, एक उधर बैठी है, ये इधर बैठा, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के, और बस बातें चल। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को। क्या देख रहे? पूरी बारात देख रही है। खाना आया तो एक ही प्लेट में वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रही। इतने में ना लड़की की अम्मा आ गई, और आकर के बोली देखो तो कितना प्यारा दामाद मिला। ये प्यारा, ये भड़ुआ, भड़ुआ, ये प्यारा, ये बेहया है, बेहया। गाली तो नहीं हो गई? माफ कर दियो यार, थोड़ा सख्त बोलता हूं। उस अम्मा मुचरी से पूछो, और तू कहां से अम्मा बन गई? कह रही देखो तो कितना प्यारा दामाद मिला, कितना प्यारा। अरे प्यारा नहीं है, बेहया, बेहया। तुम इसको प्यार कहते हो? अगर ऐसा, और एक जगह तो हमने ये देखा, ले गया गोलगप्पे खिलाना, सोंठ बताओ मुंह पर रीच, ऐसे रीच होठों पर लगने नहीं दे रही थी, क्योंकि लाली लग जाती, लाली बिगड़ जाती। हजरत इतना बड़ा मुंह कभी जिंदगी में नहीं फैला, पूरा बताशा सड़क से अंदर। वो खा कैसे रही थी यार? वो समझ रहे हो कि तुम? अब अंदाजा लगा, क्योंकि नई नई शादी हुई है, और ये भी इतना बड़ा गप्पी, इतना बड़ा झूठा, बातें कर रहा। बोले तेरी गोद में तो चांद सितारे तोड़ के लाकर रख दूंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा है टेढ़े से, संभल के आसमान पे से लाएगा चांद सितारे तोड़ के। जरा सोचो, गौर करो। अब सुनो हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा शौहर है तो वो प्यार करने वाला नहीं है, वो बेहया, बेहया दोस्त। अब देखा ना लोगों ने, दोस्तों ने, अरे चलो मैडम आइए, मैडम मैडम। अब सब दोस्त आ रहे हैं मिलने, तो दोस्तों से कह रहे हैं बोले शी इज माई वाइफ। हाँ हाँ, क्योंकि इंग्लिश का भूत चढ़ा हुआ ना। वो करी हेलो, हाथ, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता, बिल्कुल नाच वाला था, नाच। ऐसा अगर कोई शौहर है जो अपनी बीवी से दूसरों को मिलवाता है, उसकी बेहयाई पर राजी है, तो वो शौहर दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, नाजिम साहब की भी, शायर साहब की भी, आलिम साहब की भी, इनकी भी, सबकी बात गलत हो सकती है। क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है?
बोलो। और मैं तो हदीस भी पढ़ रहा हूं साथ में, मगर जो दुनिया में चल रहा है ना वही उतार के दिखा रहा हूं तुम्हें। किसी दूसरे के नहीं, अपने करतूत दिखा रहे हैं हम आपको। पहले मैं, बाद में आप। जब तक मुसलमानों की बच्चियां हयादार रहीं, तब तक घरों में कभी हाफिज कुरान पैदा होता था, कभी वली पैदा होता था। किसी धर्म, किसी मजहब में ऐसा नहीं है कि जिस औरत ने वली पैदा किया, इन औरतों का मकाम कम है क्या? औरत ही वो है जिसने वली को पैदा किया, गौस को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा किया, मखदूम पाक को पैदा किया, वारिस पाक को पैदा किया, शाह मदार पाक को पैदा किया, सैयद सालार मसूद गाजी को, जिसने वली वुतदा वुजबा नुकबा गौस कुतुब अब्दाल जिसने भी जन्म लिया, वो मर्द ने नहीं, वो औरत ने पैदा किया। मगर वो औरत कौन थी? देखो वो दो बच्चे अब भी बातें कर रहे हैं, वो देखो तीनों बैठे हुए, देखियो उन्हें पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। इधर देखो बेटा, कहां देख रहे हो? इधर देखो, इधर मेरी तरफ तवज्जो दो, जलसे में आयो, जरा तवज्जो, क्योंकि मैं आंखें खोल, मेरा चांद, क्योंकि मैं आंखें खोल के तकरीर करता हूं। ऐसे हालात हो गए, ऐसे अल्लाह समद। कितने लोग आज हम पे उंगलियां उठाते, तंज करते। पहले औरतें हयादार थी, वफादार थी। जिन औरतों ने क्या पैदा किए? वली पैदा किए। उनके घर में हाफिज कुरान आलिम पैदा हुए, मगर वो औरतें कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, आस्तीन यहां तक मेहंदी लगाने वाली नहीं थी। बेहयाओं की तरह 3-4 लड़की एक दूसरे को धक्के मारने वाली नहीं थी, बल्कि पर्दे में रहने वाली थी। वाह वाह, बहुत खूब। हजरत हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने कहा ना, बड़े भाई थे उनके, सैयद साहब जरूर आना शादी में। मैंने कहा ठीक, हल्द्वानी की बात है। मैं पहुंच गया। मैंने कहा कार यहाँ रोक लो। उन्हें फोन किया, जब आए तो देखा बहुत सजा हुआ मैरिज हॉल था, उसी में जाना था। जब देखा हजरत, अल्लाह माफ फरमा, 15 साल की उम्र से हजरत 20-22 साल की उम्र की लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे 10-12 इधर खड़ी थी, 10-12 इधर। उनकी सबकी साड़ियां पहनावा एक सा, इनकी जूतों से लेकर पहनावा एक सा। साड़ी का पहनावा ऐसे बांधती है ना, अगर इधर का जिस्म ढका हुआ तो इधर का आधा आधा खुला हुआ, अगर इधर का ढका हुआ तो इधर का आधा आधा खुला हुआ। उनके हाथ में फूलों की डलिया थी। क्या थी? एक डलिया थी सजी हुई, उसमें फूल की पत्ती थी ना। अब जो भी आता था, वेलकम वेलकम, जो भी तोबा तोबा ला हौला। जैसे पहले यहूदियों में होता था, ईसाइयों में होता था, समझे? आज यार मुसलमान की बेटी को नंगा कर दिया, और उसको वो समझ रहे हैं बॉडी स्टैंडर्ड शादी हुई है, बहुत शानदार शादी हुई है। हजरत जो भी जा रहा है उसको वेलकम। अरे मैंने देखा तो मैंने कहा मारिए डाटी, 2-4, अरे कौन आ गया बोला ना, 2-4 इधर भागी और 2-4 उधर भागी। अब जब और अंदर जाके देखा ना, तो एक इतना बड़ा हाल था। बुढ़िया बुड्ढे बेहया कहीं के, नालायक कहीं के बुढ़िया एक दूसरे के हाथ पकड़े और म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक, और कूले मटका रहे, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तौबा मुसलमान की शादी में। तुम्हारे यहाँ भी शादियों में जैसे ये वीडियो ना, ये वो वाला रखा हुआ है, तौड़ा कांधे पे रख के 5-10 हजार रुपए का लाएंगे, सबके फोटो खींचता फिरेगा। काय के लिए? बहन ने भी दुपट्टा हटा दिया, क्यों फोटो खींचेगा, भाभी ने भी हटा दिया सब। यार गुनाह को तुम पैसों से खरीद रहे हो, जरा सोचने की बात। ये मुसलमान की बच्ची, मैंने कहा इतना बताओ, तूने इसे नंगा तो कर दिया, तूने इसे बेहया कर दिया, तूने इसे घर से निकाल दिया, तूने इसके कपड़े उतार दिए। अब बता क्या कहीं कोटे पे भेजेगा? इसका जिस्म फरोशी के लिए भेजेगा, इसका जिस्म नुचवाने के लिए भेजेगा? शर्म आनी चाहिए। मुसलमान की बच्ची वो नहीं है। ओ मेरी बच्चियों सुन लो, ओ मेरी बहनों सुन लो, सब गलत नहीं है। अगर सब गलत होती तो मामला गड़बड़ हो गया होता। इल्म बात बहुत
बच्चियों, मगर नबी की बेटी की सुनो। किसकी सुनो बोलो? नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा ने औरतों के लिए क्या कहा? औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी? उसका सोना, चांदी, हीरे की अंगूठी, जेवरात नहीं। पूछो, सैयदा फातिमा से पूछ, अपने घर जाके बच्चियों को बताना, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या? बच्चियों सुन लो, नबी की बेटी बता रही है, सैयदा फातिमा बता रही है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका जेवरात नहीं, सोना चांदी नहीं, बल्कि उसके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज शर्म हया, गैरत और पर्दा है। क्या बोलो? बहुत खूब। क्या क्या? शर्म आया, गैरत और पर्दा। अल्लाह, प्यार की बात आई थी ना बीच में, तो सैयदा फातिमा की एक हल्की सी झलक दिखाऊं। ये हमारी सैयदों की दादा, एक झलक, इजाजत तो बताऊं। ये जो बीबियों को लिए घूम रहे ना, कोई झूला झुला रहा, कोई कहीं ले जा रहा, नई नई शादी और बस पैसे की बर्बादी। सैयदा फातिमा घर में, बच्चियां सुने, सैयदा फातिमा घर में, हजरत अली उनके शौहर, अली जैसा शौहर यार और फातिमा जैसी बीवी आए। जब अली घर में दाखिल हुए, अली बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर में दाखिल हुए तो बीवी को सलाम किया। ईमानदारी से बताओ, तुम में से आज तक किसी ने बीवी को सलाम किया? बात अच्छा, औरतें गलत नहीं, आदमी भी बाज बाज इतना बदतमीज है हजरत, इतना बदतमीज है, ये भी उल्टी छुरी से कटवाने का। बताऊं क्यों? सलाम की बात कर रहा, जब तक दो चार गालियां नहीं बकले इसका खाना हजम नहीं होता। आंगन में खड़े होकर इतनी इतनी मोटी गाली, माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, दादी की गाली, पूरे शजरे को गाली। हजरत डिक्शनरी में उसके माना नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नंगी गाली, बगैर कपड़ों के गाली। ये बीवी है बेचारी, तुम्हारे भाई को खाना दे रही है, माँ को खाना दे रही है, तुम्हें ठंडा गर्म पानी दे रही है, चाय बना के दे रही है, तुम्हारे मेहमानों का ख्याल रख रही है, तुम्हें 3 टाइम खाना दे रही है, सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना। फैक्ट्री की छुट्टी इतवार के दिन होती है, स्कूल की छुट्टी इतवार के दिन होती है, मदरसे की छुट्टी जुमे के दिन होती है, मगर चूल्हे की छुट्टी चाहे आंधी या तूफान आए, एक दिन छुट्टी नहीं होती। और तुम्हारे हाथ दबाए, तुम्हारे पांव दबाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे कपड़ों में प्रेस करे, तुम्हारे बच्चों को पाले, तुम्हारे रिश्तेदारों को देखे। तुम मर्द हो, तुम्हारे पांवों में दर्द हो सकता है, ये बीवी है, नरम नाजुक होती है, इसके पांवों में कभी दर्द नहीं हो सकता। मगर बाज बाज इतना बदतमीज है, अगर इसका भैया आ जाए, चचेरा तैरा खलेरा या बहनों ही आ जाए, तो ये कहती है सुन रहे हो, जाओ तुम थोड़े नमकीन बिस्किट ले आओ, मैं चाय बना रही हूं। तो ये गर्दन टेढ़ी करके आ गया, नंगे, भिखारी, और मुझे उतनी गालियां याद नहीं, जो जो बक देता, नंगे, भिखारी, फकीर, कहां से आ जाते हैं, यूं करते। यार तुम उसके भाई को अगर गालियां दोगे, उसके बहनों को गालियां दोगे, वो तुम्हारे घर में बीवी बन के रह सकती? नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। बीवी बन के कैसे रह सकती है बताऊं? मेरे नबी की बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, क्या नाम है बोलो? क्या नाम है बोलो? हजरत हफ्सा। और हमारे यहां लड़कियों का नाम है मंतशा। क्या नाम है? मंतशा। पूछ रहा नाम कैसा है? मैंने कहा नाम है ही नहीं, मैंने कहा नाम है ही नहीं है। हजरत हफ्सा मेरे नबी की बीबी, नबी घर में आए, हजरत हफ्सा ने सलाम किया,
नबी ने जवाब दिया। हजरत हफ्सा कहने लगी आका आज मेरी तमन्ना ये, मेरी आरज़ू ये कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं और आप खा ले। नबी बोले अच्छी बात है, मैं तो आए इसीलिए हूं। अब नबी की जिंदगी देखो और तुम अपनी जिंदगी देखियो, जो बीबी पे जूता चप्पल लट पहन रहे हो और बाज तो इतनी गालियां बकता के मत पूछो। मेरे नबी बैठे, हजरत हफ्सा खाना बना रही है, खुशी के मारे ना फूले नहीं समा रही है, खुशी खुशी खाना बना रही। मुझे लगता धोखे में 2 मरतबा नमक डल गया। कितनी मरतबा बोलो? 2 मरतबा नमक। अब नमक के मारे सब्जी कड़वी। हजरत हफ्सा ने बना के दस्तरखान लगा के सजा के कहा आका आइए तशरीफ लाइए। मेरे नबी आ गए, हाथ धो करके बैठे। तरीका सीखो। अब जब मेरे नबी बैठे तो नबी बोले हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी, तुम नहीं आओगी? हफ्सा आके बैठ गई। कहा खाओगी नहीं? हफ्सा कहने लगी आका आज मेरा नफली रोजा है। क्या है बोलो? नफली। और ये रोजे रखती औरतें तो रखती हैं, खैर रोजे आदमी नहीं रखते। एक आदमी ना हजरत रोजा रखता नहीं था और इमाम साहब से रोजाना जमाता था। कहता था यार इमाम साहब, इमाम से बड़ा मजा आता रोजा, 1 महीने में दिल नहीं भरता, 2 महीने का होना चाहिए। और बीबी जो रात को बेचारी सहरी पकाती थी, खाती थी, जो बच जाता ना कीमा उमा, ये दोपहर में सब समेट लिया करता था। और रोजाना इमाम साहब से कहता था मजा नहीं आता, जरा 2 महीने का होना चाहिए। इमाम साहब समझ रहे बड़ा नेक आदमी। एक दिन मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, इमाम साहब ने आवाज दी, इमाम साहब ने दरवाजा खटखटाया तो ये खाना खा रहे थे अंदर। ये बच्चे से बोले जाके कह दियो अब्बू अभी किसी काम में है। बच्चा झूठ नहीं बोलता। अब वो आया, बोला अब्बू किसी काम में। बोले अच्छा काम में? बोले बेटे वैसे कर क्या रहे हैं तुम्हारे अब्बा? बोले खाना खा रहे हैं। बच्चा पकड़वा देता। बोले खाना खा रहा है? बोले अपनी अम्मी से कह दियो आड़ में हो जाओ। इमाम साहब पहुंच गए। बोले तुम्हारी ये तस्वीर पड़ी जा रही है। बोले हजरत वो अब बहानेबाजी शुरू। औरतें रोजा रखती। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरा रोजा नफली रोजा, अगर आप चाहे तो मैं रोजा तोड़ लूं, वरना रहने दूं। मेरे नबी बोले हफ्सा रोजा रहने दो, मैं खा लेता हूं। हजरत हफ्सा ने, जिनकी शादी हो गई, तरीका बता रहा हूं मैं। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लिया और सब्जी में लगाया और तोड़ के अपने शौहर के मुंह की तरफ कर दिया, यानी नबी के। मेरे नबी ने ना लुकमा लिया और जैसे ही मुंह में दिया तो इतना कड़वा, अब ना निगला जाए ना उगला जाए। नबी कभी इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, कभी इधर को कर ले। चेहरे पे पसीना आ गया, इतना कड़वा, चेहरे पे पसीना आ गया, असरा था। हजरत हफ्सा डर गई, या अल्लाह अब क्या होगा? आका को हो क्या गया? पसीना क्यों आ रहा? तकलीफ में, परेशानी में। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा को गाली नहीं दी, जूता चप्पल नहीं मारा। बीबियों को पीटने वालों सुन लो, मेरे नबी ने कोई डंडा नहीं उठाया। नबी ने हजरत हफ्सा के चेहरे पे पसीना देखा तो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके वो लुकमा नबी ने खा लिया। हजरत हफ्सा बोले अल्लाह मैं तो डर गई थी। ठंडी सांस लेने लगी, कहने लगी आका क्या हो गया था आपको? मैं तो डर गई थी, मैं तो परेशान हो गई, मगर अब मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आ गई, मेरे दिल में दिल आ गया। कहा कुछ नहीं। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ के और दे दिया, आका लीजिए। एक तो मुश्किल से गया, दूसरा आ गया। नबी ने वो भी खा लिया, पूरी प्लेट सब्जी की जितना था वो सब खा लिया और मुस्कुराते रहे। अब हफ्सा बैठी, मेरे नबी ने ऐसे मोढ़े पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा हफ्सा और नहीं खिलाओगी क्या?
हफ्सा गई दौड़ती हुई, जितना हांडी में था पोंछ के लाके रख दिया। ईमानदारी से बताओ तुम, एक तो पहले ये खिलाती नहीं, लुकमा तोड़ के नहीं देती अपने हाथ से। बेचारा अगर थका मांदा कहीं से आया तो मालूम है इसका स्टाइल क्या है? थका मांदा आया तो पहले ही इसने निकाला सैंडल या जूता और बच्चों पे धड़ापड़ धड़ापड़ धड़ापड़, एक इधर को पैं पैं करता हुआ भाग रहा, एक इधर को पैं पैं करता हुआ भाग रहा, और वो छोटा वाला पापा की अपने अब्बू की टांगों में को भाग रहा पैं पैं करता हुआ, समझे? अब शौहर तो एक तो थका हुआ था, उसे गुस्सा आ गया। अच्छा तुम लग रहा है पैं पैं पे हंस रहे हो, अच्छा चलो ठीक है। अब वो उसे गुस्सा आ गया, क्यों मार रही हो? तो बोली खामोश, ये तुम्हारा कारनामा है, और इनको बिगाड़ा वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने बिगाड़ा। ले अम्मा को और लपेट दिया, बोला सुन, अम्मा को मत कहना, अगर अम्मा को कहना घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। जब इतना कहा तो इसने दुपट्टा फेंका, अगर एक अब्बा का है तो आज ही तलाक दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने भी जब हजरत तलाक देना शुरू करी, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। अब जब सांस टूटी, अब बैठे हैं गुस्से में, एक उधर एक इधर, बड़े बुरे रहे यार। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो ये क्या कह रहा, पता नहीं मुझे 15 दिन से किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मुझ पे कोई नजर हो गई है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, मेरा दिल नहीं लगता, मुझ पे दबाव होता है, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं पागल हो गया, मुझे कोई ना कोई जादू का असर है। मैंने कई मरतबा कहना सोचा कि मुझे कहीं दिखा लो, मगर तुमने दिखाया नहीं। बीवी से बोला ये बताओ मैंने तुम्हें क्या तलाक दी है? मुझे कुछ ऐसा लगा, मैंने तुम्हें तलाक दी है? तो बीवी बोली हाँ तुमने एक ही मरतबा कहा था। झूठी कही, एक मरतबा कहा था, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही। अब मुफ्ती साहब पे फतवा गया, अगर कोई अपने शौहर को एक मरतबा तलाक दे दे तो बीबी निकाह से निकली या नहीं निकली? मुफ्ती साहब बोले नहीं निकली। अब दोनों मियां बीबी रह रहे, अब बताइए बच्चे कैसे होंगे? यही बताना पड़ेगा क्या? टांग पकड़ के बाहर फेंकेंगे, ऐसे होंगे। अब जरा सुनो वो नबी की जिंदगी है सैयदा हजरत हफ्सा, उन्होंने लुकमा तोड़ के दिया, मेरे नबी ने खा लिया। अगर तुम्हारी बीबी लुकमा दे, अब तो देने का कोई सवाल ही नहीं, चलो मान लो थोड़ी शरीफ होती, अगर लुकमा दे भी देती और अगर नमक तेज हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? ढलिया उधर होती और सालन की प्याली उधर होती और जूता हाथ में लेके तड़ापड़ तड़ापड़ तड़ापड़, और मोहल्ले की औरतें छत पे होती, कैसी दंगल हो रहा है, और छत पर ये खड़े होकर उन औरतों को देख के और गाली देता होता। ये तुम्हारे घर का कल्चर है। और जलसे में आगे कहेगा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले शीशे में तो मुंह देख लो, एक मर्तबा देख लो, उसके बाद बात करियो हमसे। मेरे नबी वाले हफ्सा और नहीं लाओगी, हफ्सा ने लाकर रख दिया। अब जब खाते रहे नबी, खाते रहे, मुस्कुराते रहे, कैसे खाते होंगे तुम ही जान सकते हो, मुस्कुराते रहे। अब हफ्सा कहने लगी आका आज तो बड़े खुश हैं आप, आका आज तो मेरा बड़ा दिल लग रहा है, आका आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? बोलो, मांगना चाहती हूँ। जब इतना का आका कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, ये कहा हफ्सा मांगो, क्या मांगती है? अगर तुम्हारी बीवी, अब बोलो तुम खाते नहीं, और अगर खा भी लेते और बाद में लाकर रख देती, और तुम्हारी बीवी कहती सरताज कुछ मांगना चाहती हूँ, तो तुम कहते रुक जा जरा डंडा उठा लूं तभी मांगिए। ये क्या कम है? मेरे नबी कहने लगे हफ्सा मांगो, क्या मांगती हो? हफ्सा कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, कहाँ मांगो? वो कहने लगी आका ये जो
झूठा है, ये मेरे लिए तबर्रुक है, थोड़ा सा झूठा छोड़ देना ताकि शाम को मैं इसी से अपना इफ्तार कर लूं। सुभान अल्लाह। नबी समझे कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो बात खुल जाएगी, पता चल जाएगा। और जब बात खुली तभी तो हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बात है तो दब के चली गई। नबी ने कहा हफ्सा कोई और अच्छी चीज मांगो, जरा बढ़िया वाली चीज मांगो। कहने लगी आका आज की तारीख में आपके झूठे तबर्रुक से, ये झूठा होगा मेरे लिए तबर्रुक होगा, इससे ज्यादा बड़ी नेमत मेरे लिए कोई और नहीं है। अल्लाह मेरे नबी कहने लगे हफ्सा जन्नत की बारें मांगो। कहने लगी आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। आला हजरत क्या बोले, मैं एक वालों पढ़ दूं। आला हजरत क्या बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, प्यार से बोलिए जरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। देने मैक वाला तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा है यार, क्या कहते हैं, बहुत कहाँ का मैक, वजीर बड़ा प्यारा है। कई घंटे तकरीर करने के बाद भी एहसास नहीं होता। बहुत खूब। क्या कहना, क्या नाम है तुम्हारा? जीशान मोहम्मद जीशान। नमाज तो पढ़ते ही हो गए, अरे जुमे की तो पढ़ते ही हो गए कम से कम। ये कोई पता नहीं इस बंदे का ये जुमा भी गोल कर देता हो। जो तो गोल मत कर, 5 वक्त की नमाज पढ़ दे। मैं अच्छा अल्लाह बरकत देता फरमाए। बहुत मेरे साथ में कहना, अपने मौला का प्यारा, सब कहना हमारा नबी, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। अपने मौला का प्यारा। अरे तुम बड़ी अच्छी नात पढ़ लेते हो, शायरों को बेकार बुलाया। अब कैसे रही, सबसे आला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, को दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। वाह वाह। अपने मौला का प्यारा, हमारा सब चमक वाले उजला में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद। अच्छा मैं ये देखता हूं कि सच में ही तुम में से मजमे में, हाँ बातें मत करिए बेटा, देखने दो उनको। हाँ ओ बाबू बाबू बाबू, चांद मेरे कहाँ जा रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो, बैठ जाओ, तुम्हारे बाल भी लाल हो रहे हैं, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ, हाँ बिठा लो। देखता हूं मजमे में किसके नारा याद है, मैं पढ़ूंगा, अगर उसका दिल चाहे तो लगा ले, वरना कोई मर्जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अपने मौला का प्यारा, हमारा मैं इसलिए कहलवा रहा हूं हजरत, ये मत समझो मैं ही काबिल हूं, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल हो। ये मत समझो, शेख सादी कहते हैं हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहां शेर सोया हुआ हो। दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी,
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, और पर न बदले ना बदला हमारा नबी। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह। सांस लंबी है जो ये झेल गए, वरना तो हम लोगों का नाम इतने लंबे। क्या कहें? ऐसा हुआ, एक पीर साहब थे ना, पीर साहब कौन थे? वो बेचारे आए थे, उन्हें ट्रेन से जाना था, टिकट नहीं बन रहा था। अब वो परेशान, तो एक साहब थे ना, बात वाले थे, उन्होंने कहा टीटी से मेरी जान पहचान मैं बनवा दूं। वो गए, बोले साहब हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे पीर हैं, अपने अंदाज में समझाया। साहब टिकट होना बहुत जरूरी। उसने कहा चलो लिखवाओ। तो हाँ, वो बैठा कलम, बोला हाँ, बोला काबिल तकरीम, लिखा काबिल तकरीम, इज्जत माप, इज्जत माप, हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीक़त रहबर राय शरीयत हाफिज व कारी। बोला बस इससे ज्यादा टिकट और नहीं बना सकता मैं। बोला अभी नाम तो आया ही नहीं, नाम तो आया ही नहीं। कई जलसों में ऐलान होता ना रिक्शे पे, तो बच्चे को लिख के दे देते बड़ा फर्रा। अब वो बच्चा पढ़ रहा पढ़ रहा पढ़ रहे, लोग कान लगा रहे कौन आ रहा है कौन आ रहा है, इतने में रिक्शा निकल गया और नाम आया नहीं। समझे कि खतीब हिंदुस्तान और अशब फिक्रोपान अल्लाहुज़्ज़मान हजरत अल्लामा व मौलाना, जब तक रिक्शा निकल गया अब खेतों में कह रहा है मुकीमुर रहमान। अब क्या घास सुनेगी या हाथी सुनेंगे? सीधा सीधा कहता मौलाना, मौलाना ही मत कहो, क्या मुकीमुर रहमान। समझे? तो बहरहाल इनकी सांस लंबी थी, इस वजह से कोई दूसरा ऐसा भगवान ना तन के ही रह जाएगा, ऐसे का ऐसे ही। अल्लाह बरकतें फरमाए सबके इल्म अमल में। समझे? अब मेरे साथ कलमा पढ़ोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं तरन्नुम में पढ़ोगे। आसरा पढ़ूं या खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? मैं देखूंगा तुम कैसे सो गए। मैंने अपनी नींद भगाई है तो सोने तुम्हें भी नहीं दूंगा मैं। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सब क्या क्या करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि सवाब मिले। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे दिल का अर्श पर लिखा देखा क्या कहने? अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा
ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। हजरत बिलाल क्या बोले, शायर ने तर्जमानी की, पढ़ूं? चाहे चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे। चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकलेगा अब देखो कैसे याद न रखोगे तुम, बहुत नहीं बोल रहे थे। मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत हफ्सा कहने लगी आका ये आपका तबर्रुक मुझे मिल जाए। मेरे नबी ने कहा हफ्सा कुछ और मांग लो। नहीं आका चाहिए तो यही। कहा ठीक। मेरे नबी ने थोड़ा छोड़ दिया, हजरत हफ्सा ने ढक के रख दिया और दिन बार बड़ी खुश, आज तो नबी को मैंने खाना खिलाया। नबी इतने खुश थे, इतने खुश, हर लुक़मे पे मुस्कुरा रहे थे, हर लुक़मे पे मुस्कुरा रहे थे। उनके होठ थे जैसे फूल की पंखुड़ी। आका की मिसाल कौन दे सकता है? मतलब दिन। और क्या पता था हफ्सा ये सारा खेल तुम्हारे लिए था, उन लोगों के लिए जो बीवियों को गाली देते सुने, नबी की जिंदगी देखे। हजरत हफ्सा कहने लगी आका छोड़ दीजिए। मेरे नबी ने छोड़ दिया, हजरत हफ्सा ने रख दिया। शाम तक तारीफ करने लगी। जब शाम हुई, इफ्तार का टाइम हुआ, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद वो झूठा नबी का लाई और ला करके जब पहला लुकमा लगा करके मुंह में दिया तो चीख निकल गई। इतना कड़वा, इतना कड़वा, एक मिनट भी नहीं रुका, बाहर को उगल दिया। चीख निकल गई और जैसे चीख निकली बीबियां और इकट्ठी हो गई। क्या बात है हफ्सा, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ पांवों में दर्द, क्या बात? अब चीख रही है, चिल्ला रही है, नहीं नहीं बस आका को बुला दो, मुझे पता नहीं था आका जो पहला लुकमा खाया आपने इसी वजह से चेहरे के असरात ऐसे हो गए। आका मेरे आका को बुला दो। इतने में नबी आ गए। बीबियों वालों सुन लो, बीबियों पे जुल्म करने वालों सुनो, मेरे नबी आ गए। हजरत हफ्सा कदमों पे गिर गई, माफी मांगने लगी आका मुझे माफ कर दे, इतने नमक का आपने खा लिया, आपको मारना चाहिए, डांटना चाहिए, डपटना चाहिए। हजरत हफ्सा के मोटे नबी ने पकड़े, उठा करके सीने से लगा लिया और कहा हफ्सा तुमने अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, मेरी खातिर हफ्सा अगर जिंदगी भर खिलाती रहो नमक का तब भी मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊंगा। और तुम हो बीवी पे जूता चप्पल, बाज बहुत गलत हरकत करता, निकाल के बेचारी को घर से बाहर निकाल देता। और बाज सास जो है ना, सास ये भी भाई साहब सास नहीं है, डायन है, डायन। बताऊं कैसे? अच्छी भली अगर औरत है हजरत, मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ने लगी तो क्या चले, हाँ जादूगरनी आई है, जादूगरनी पूरे घर को कब्जे में करेगी अब कब्जे में। और अगर इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद बेटा अगर उसी की बात करने लगा, चल गया तेरे ऊपर भी, चल गया, उसे नमाज ढंग से पढ़ने नहीं देती। क्या मिजाज बनाया, कैसे हालात बनाए। अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो। नबी ने फरमाया कुछ नमाजी ऐसे होंगे, कुछ रोजेदार ऐसे होंगे,
कुछ मेरे उम्मती ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। और आज के मैं जालिम बादशाहों का नाम ही नहीं लेता। नबी ने फरमाया कौन है वो हैं जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पे जुल्म करते, अपनी बीवियों को मारते तोड़ते, ना हक उनको सताते हैं। वो चाहे नमाज पढ़े मगर उनका हश्र कहाँ होगा? जालिम बादशाहों के साथ। दूसरी हदीस सुनो, वो औरत जो नमाज पढ़े, रोजे रखे, सारे काम अच्छे करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। वो कौन है? नबी ने फरमाया वो औरत वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर की बेइज्जती करती है, जो अपने शौहर को सताती है। 5,000 का खर्चा 10,000 टेक देती है। वो बीवी है जो सुबह के खाने में किचकिच, शाम को लड़े, शाम दोपहर को लड़े, और इस कदर लड़ाई बढ़ जाए रात को बिस्तर बीबी का अलग, शौहर का अलग। नबी फरमाते ऐसी बीबी कितनी तस्बीह पढ़ ले, कितनी कुरान पढ़ ले, हज कर ले, मगर जन्नत में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका शौहर उससे नाराज। तो मेरी बहनें इस बात का ख्याल रखें, इस बात पर तवज्जो रखें। बाज घर में ना पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए, पंखे, एसी, सारी चीजें, मगर एक दिन का सुकून नहीं है। एक दिन सुबह खाने में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने, अरे खाना थोड़ी खा रहा है, खाना हमें खा रहा। सही बता रहा हूं मैं। बाज घर ऐसे, अरे यार थोड़ी सी जिंदगी है, अपने खुशी से गुजारो, अपने अच्छे से गुजारो। अगर नबी की जिंदगी सैयदा फातिमा की मेरी बहन अपने अंदर अपना ले तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी घर में दिक्कत नहीं आएगी। वो ऐसा होता ना, ये नहीं है कुछ मर्द ऐसे होते बीबी की सुनते ही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये तो हमारे पाँव की जूती है, जब चाहो इसे रगड़ दो। नहीं, नबी की जिंदगी, नबी को ख्वाहिशात की वजह से नबी ने शादी नहीं की है, ये मत समझियो। नबी ने जो इतनी शादी की है सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए।